हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी की जादुई रजाई की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सालों पुरानी बात है। परी लोक में सीमा नाम की एक रानी परी रहती थी। सीमा परी के पास एक जादुई रजाई थी। सीमा परी अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए वह उस जादुई रजाई की मदद से बुढ़ापे में आने वाली बीमारी को खुद से दूर रखती थी। एक दिन सीमा परी काजल नाम की एक परी से कहती है, काजल परी, मेरी बात सुनो। ये मेरी जादुई रजाई कई दिनों से बहुत ही गंदी हो गई है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पृथ्वीलोक कमलापुर गांव के नदी किनारे जाकर मेरी इस जादुई रजाई को धोकर लाओ। और हाँ काजल परी, ये मेरी जादुई रजाई है। इसे तुम संभाल के वापस लेकर आना, क्योंकि इस जादुई रजाई को पहनकर ही मेरा शरीर ठीक रहता है। ठीक है? सीमा परी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी इस जादुई रजाई को बहुत ही संभाल के धोकर वापस लेकर आऊंगी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए सीमा परी। इतना कहकर काजल परी सीमा परी की वहां जादुई रजाई को लेकर पृथ्वीलोक कमलापुर गांव के नदी किनारे जाती है और वहां उस नदी के पानी से सीमा परी की जादुई रजाई को धो देती है। अरे वाह, मैंने इस जादुई रजाई को बहुत ही अच्छे से धो दिया है। अब तो ये रजाई बिल्कुल नई लग रही है। सीमा परी तो इस रजाई को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी और मुझे इनाम भी देगी। चलो अब मैं इस जादुई रजाई को कुछ देर तक यहीं पे सूखने देती हूँ और तब तक मैं सामने जो बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद काजल परी उस जादुई रजाई को वहीं पे सूखने के लिए छोड़ देती है और खुद उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करती है। ऐसे देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं कि तभी अचानक वहां एक जंगली जानवर आता है और वहां सीमा परी की उस जादुई रजाई को अपने मुंह से खींचकर वहां से ले जाता है और आगे जाकर एक जंगल में उस रजाई को फेंक देता है। वहीं उसी समय जंगल में से जीतू नाम का एक लड़का गुजर रहा होता है। तभी जीतू की नजर जंगल में पड़ी उस जादुई रजाई पे जाती है। अरे, इतने घने जंगल में ये रजाई यहाँ कहाँ से आई? ये रजाई तो मुझे बिल्कुल नई लग रही है और कितनी मुलायम भी है। यहाँ आसपास तो मुझे कोई भी दिखाई भी नहीं दे रहा। तो क्यों ना अब मैं इस रजाई को अपने साथ अपने घर ही ले जाऊं। वैसे भी माँ की रजाई अब बहुत ही खराब हो चुकी है और उनकी दवाइयों की वजह से मैं उनके लिए नई रजाई भी नहीं ला पाता, क्योंकि मेरे सारे पैसे तो माँ की दवाई और घर खर्च में ही चले जाते हैं। इतना कहकर जीतू उस जादुई रजाई को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ काजल परी की नींद जैसे ही खुलती है तो उसे सामने सीमा परी की जादुई रजाई कहीं भी दिखाई नहीं देती और यह देखकर काजल परी बहुत ही घबरा जाती है। हे भगवान, मैंने तो सीमा परी की जादुई रजाई को यहीं पे सूखने रखा था, तो फिर कहाँ चली गई उनकी जादुई रजाई? किसने चुरा ली? अगर सीमा परी की जादुई रजाई उन्हें नहीं मिली तो वो तो मुझे परीलोक से ही निकाल देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतना बोलकर काजल परी घबराते हुए सीमा परी की जादुई रजाई को ढूंढने लगती है। उधर जीतू अनजाने में उस रजाई को अपने साथ घर ले आता है और अपनी बीमार माँ को वह जादुई रजाई पहना देता है। उसके बाद वह खुद भी अपनी माँ के साथ वहीं पे सो जाता है। अगले दिन सुबह जीतू जैसे ही उठता है तो वह तो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि जीतू के सामने उसकी माँ खड़ी होती है। माँ, आप तो इतने सालों से बिस्तर पे ही थे, फिर आप अचानक ऐसे ठीक कैसे हो गए? माँ,
क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? माँ, आप सच में ठीक हो गए हो ना? बताओ ना माँ, क्या सच में आपकी सारी बीमारी अब से दूर हो गई? ऐसे जीतू अपनी माँ को इतने सालों बाद बिस्तर से खड़ा देख बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी माँ को गले से लगाकर रोने लगता है। वहीं उसी समय काजल परी वहाँ आ जाती है और वह जीतू के पास उस जादुई रजाई को देखकर बहुत ही गुस्सा होकर कहती है, चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जादुई रजाई को चुराने की? तुम्हें पता भी है कि ये जादुई रजाई किसकी है? तुमने इस जादुई रजाई को चुरा के ठीक नहीं किया। अब तो तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे काजल परी जीतू पे हमला करने ही वाली होती है कि तभी अचानक वहां उस गांव के जंगल का एक शिकारी आ जाता है। रुक जाओ, इसे कुछ मत करना। इस रजाई को जीतू ने नहीं चुराया, ठीक है? जीतू तो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम्हारी इस रजाई को जंगल का एक जंगली जानवर उस नदी किनारे से खींच लाया था और फिर उसे जंगल में फेंक दिया था। जीतू को ये रजाई उसी जंगल में पड़ी हुई मिली थी। और हाँ, मैं जीतू को इतने सालों से जानता हूँ, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तभी जीतू भी शिकारी की बात को बीच में काटते हुए परी का धन्यवाद करता है और उससे कहता है, परी जी, आपको मुझे जो भी सज़ा देनी है आप मुझे दे सकते हो, लेकिन परी जी, उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपकी जादुई रजाई की वजह से ही मेरी माँ ठीक हो पाई है। नहीं नहीं जीतू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना कुछ जाने तुम पे इल्ज़ाम लगा दिया, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। और हाँ जीतू, अब इस जादुई रजाई को पहनने के बाद तुम्हारी माँ हमेशा के लिए ठीक हो गई है। अब उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? इतना कहकर काजल परी उस जादुई रजाई को लेकर परी लोग वापस चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उस दिन से जीतू भी अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगता है। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह काजल परी बिना सच्चाई जाने जीतू पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय जंगल का शिकारी वहां आकर काजल परी को सारी बात बताता है और तब काजल परी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जीतू से अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।